RIP टू इरफान खान, काफ़ी तोड़ एक्टर। खैर, बट हमारा प्यार क्या है? हमारा प्यार क्या है? हमारा प्यार है फुटबॉल। हमें क्या जोड़ता है? फुटबॉल। और जब मैं इस वर्ड को सुनता हूँ फुटबॉल को, और मैं चप्पल उतार के जाता हूँ हिस्ट्री में फिर से, मैं सबसे पहले जाता हूँ और मैं जाता हूँ इंग्लैंड के पास कि इंग्लैंड ने फुटबॉल को इन्वेंट किया। बट एक लाइन फेंकूंगा भी, और इस पे पूरी वीडियो आधारित है, इस पे रिवॉल्व करती है। सिंपल सी बात, इंग्लिश इन्वेंटेड इट, ब्राजीलियंस परफेक्टेड इट। मैं बात कर रहा हूँ सालसा की, मैं बात कर रहा हूँ सांबा की, मैं बात कर रहा हूँ नाचने की। यानी कि एक ऐसी डांस फॉर्म सांबा जिसमें फ्री बॉडी मूवमेंट होती है, और दिस इज व्हाट सिंबलाइजेस ब्राजील। 1800 में 1888 इनमें ब्राजील स्लेवरी के अंडर था, ठीक है। और जो ब्लैक वर्कर्स थे, काफी रेसिज्म भी था उस टाइम पे, वो आराम से बाहर निकल के और नाचते थे, फ्री बॉडी मूवमेंट, बकचोदी कर रहे हैं, ठीक है। और इसी चीज ने एक जनरेशन को इंस्पायर किया क्योंकि फुटबॉल इस फ्री बॉडी मूवमेंट, ये जो पिच पे गई और टेक्निकलिटी को प्रमोट किया, और ऑब्वियसली लेजेंड्स निकले आराम से, ठीक है। नंबर 10 निकले, 4-2-4 फॉर्मेशन निकली, ऑफेंसिव फुटबॉल, डिफेंसिव था नहीं, ठीक है। सो दिस फ्री बॉडी मूवमेंट सांबा और ये सब बकचोदी पिच पे दिखी, ठीक है। एंड सून ब्राजीलियन फुटबॉल ब्राजीलियन सोसाइटी का इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया, रिलीजन बन गया लिटरली फुटबॉल। वहां पे गलियों में फुटबॉल, स्ट्रीट फुटबॉल, ठीक है, सब कुछ बकचोदी हो रही, ठीक है। एंड आई थिंक फुटसाल भी वहीं से इन्वेंट हुआ, जो भी, ठीक है। बट आज मैं एक ऐसी कहानी की बात करने वाला हूं जो इंस्पायर करेगी और तुम्हारे लिटरली खड़ा करेगी, और तुम सोचोगे कि सही में यार, सही में इतना स्ट्रगल होता सक्सेस से पहले, इतना स्ट्रगल। तुम पता है हिरोशिमा में अटैक हुआ था, है ना, या फिर जो भी टेररिस्ट अटैक होता है, ठीक है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि एक टेररिस्ट अटैक होने से पहले, जो उसके बाद जो हर कोई दुखी होता है ना, सैड डे होता है, ट्रेजेडी होती है। व्हाट इफ आई टेल यू कि विदाउट एनी टेररिस्ट अटैक, विदाउट एनी नेचुरल कैलामिटी, एक फुटबॉल की गेम एक ट्रेजेडी ला सकती है, पूरे देश को मार सकती है, बर्बाद कर सकती है, मॉर्निंग डे, यही बोलते हैं ना, रोने वाला दिन जो भी है, ये बना सकती है। 1950 वर्ल्ड कप, ब्राजील वर्सेस उरुग्वे। 1950 वर्ल्ड कप ब्राजील होस्ट कर रही है, मां की चौथ, होस्ट कर रही है। जो उन्होंने फुटबॉल को रिलीजन बनाया, दे वर ग्रांटेड दिस टिकट टू होस्ट द वर्ल्ड कप, मां की चौथ, उनको मिल गया, ठीक है। एंड इससे पहले दे नेवर वन इट ऑब्वियसली। एंड 12 साल के बाद वर्ल्ड कप हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, बकचोदी, तो ठीक है, ये हो रहा है, ठीक है। 1950 वर्ल्ड कप, ठीक है। ब्राजील की टीम कतर, फैंस कॉन्फिडेंट कि ये तो जीतेगी ऑब्वियसली, इतने कॉन्फिडेंट, इतनी ब्राजीलियन सोसाइटी कॉन्फिडेंट कि 2 लाख कैपेसिटी का स्टेडियम बना दिया, माराकाना। 2 लाख कैपेसिटी, दे वांट, अब वो कंप्लीट नहीं हुआ था ऑब्वियसली, बट स्टिल दे ओपन दैट स्टेडियम फॉर द वर्ल्ड कप, क्योंकि दे वांटेड ब्राजील टू विन द टाइटल 2 लाख पीपल के फ्रंट में, हिस्टोरिकल, ठीक है। गेम से पहले ही न्यूज़पेपर ने डिक्लेयर कर दिया कि ब्राजील जीतेगी, मां की चूत, प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिया, हर कोई कांग्रेचुलेटरी स्पीच प्रिपेयर कर रहा है ब्राजील के लिए, सब कुछ खत्म हो चुका है। उरुग्वे फेवरेट्स नहीं थे उस टाइम पे इतने, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ विनिंग द फर्स्ट वर्ल्ड कप हिस्ट्री में, जो भी है, उरुग्वे ने हरा दिया उरुग्वे ने हरा दिया। और उस टाइम पे वर्ल्ड कप में नॉकआउट ये सब बकचोदी होती थी, रॉबिन हुड राउंड स्टेजेस होते थे, यानी कि 4 ग्रुप होते थे, उनमें से एक टीम निकलेगी, फिर उनके ग्रुप स्टेज होते थे, फिर जो फर्स्ट पे हो वो जीतेगा, ठीक है। तो सिचुएशन पता क्या थी, ये फाइनल सपोजिटली ब्राजील वर्सेस उरुग्वे, अगर ब्राजील ड्रॉ भी करती है गेम तब भी ब्राजील जीत जाती, ग्रुप स्टेज में फर्स्ट होती। दे लॉस्ट द गेम, दे स्कोर्ड द फर्स्ट गोल, स्टेडियम पागल हो गया, ठीक है, दिस इज व्हाट दे वांटेड ऑब्वियसली। एंड नो सरप्राइज, क्योंकि उसी टूर्नामेंट में, तो जो भी बोलो, दे डिफीटेड स्पेन 6-1 आई गेस, चेक 7-1, 13 गोल, कॉन्फिडेंट, कोई बकचोदी नहीं, डिफेंसिवली ऑल्सो गुड, ठीक है, कुछ चिंता वाली बात नहीं, उस फ्री बॉडी मूवमेंट को एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं, ठीक है। बट लॉस्ट टू उरुग्वे, नेशनल ट्रेजेडी, नेशनल ट्रेजेडी। उरुग्वे को ट्रॉफी सेलिब्रेशन कुछ हुआ नहीं, उरुग्वे का जो ट्रॉफी प्रेजेंटेशन कुछ नहीं हुई, क्योंकि दे वर नॉट प्रिपेयर्ड, उन्होंने स्पीच ही प्रिपेयर नहीं करी कांग्रेचुलेटरी उरुग्वे के लिए। एक बंदे ने सुसाइड कर ली, 3 बंदों को हार्ट अटैक आ गया, द होल ब्राजील वॉज क्राइंग, बच्चा बूढ़ा सब कुछ। जो ब्राजील का मैनेजर था उसको दादी अपने आप को डिस्गाइज करके नैनी बन के बाहर निकलना पड़ा स्टेडियम से, गाना मर गई थी। National tragedy, each and every player was cursed, that day was cursed,
और इट कुड नॉट बी द बिगेस्ट कर्स फॉर दिस गोलकीपर मुआसिर बारबोसा। ये गोलकीपर था उस टाइम पे, इसने 2 गोल कंसीड किए थे नियर पोस्ट पे। लोग कहते हैं उसकी गलती है, जो उसकी गलती नहीं है सही बताऊं तो, क्योंकि ठीक है जो भी बकचोदी ठीक है, बट अगर ब्राजील में तुमको जेल होती है तो मैक्सिमम 30 साल तक होती है, ऐसा कुछ होता है। ही गॉट जेल्ड फॉर 50 years विदाउट इवन बीइंग इन जेल, कर्स्ड। उस कर्स को हटाने के लिए उस मैच के गोल पोस्ट को जलाया भी गया, बट कुछ काम नहीं। दैट एक दिल में वो पड़ गया कि ब्राजील के साथ लिटरली ये इतना बुरा हुआ है। एंड हमको तो लग रहा होगा ठीक है भाई, क्योंकि ब्राजील के साथ तो 7-1 से जीत भी चुके हैं जर्मनी से आराम से 2014 में, ठीक है। बट दिस वॉज अ नेशनल ट्रेजेडी, यानी कि उससे ज्यादा नेगेटिव डे ब्राजीलियन फुटबॉल में कभी नहीं आ सकता। इवन दैट 7-1 विक्ट्री नहीं यार, वो बदतमीजी थी लिटरली, क्योंकि तुमने पूरा स्टेडियम बनाया उसके लिए, कम ऑन। सो दैट गेम वॉज नोन एज एल फंताज्मा, एल माराकानाजो, द मॉर्निंग डे इन माराकानाजा, जो भी ठीक है, जो भी बकचोदी ठीक है। उसके बाद से 2 साल तक ब्राजील नेशनल टीम खेली नहीं थी, फिर से किट कलर चेंज कर देगी, सब कुछ बदल देगा था, ठीक है। बट उसी दौरान, उस पीरियड के दौरान एक अच्छी चीज हुई थी, बहुत कत्ल उसने पूरे फुटबॉल हिस्ट्री को बदल दिया। क्योंकि एक 9 साल छोटी लुल्ली वाला पहले अपने घर में अपने बाप के साथ टीवी पे देख रहा है गेम, उसका बाप रो रहा है, कलप के रो रहा है लिटरली कि ब्राजील हार गई, फाइनल हार गई। पहले ने बाप के कंधे पे हाथ रखा, बात सुन क्या है, मैं जिताऊंगा ना, मैं जिताऊंगा। कितने वर्ल्ड कप जीता पहले ने? 3 थे, मतलब एक टूर्नामेंट में वो इंजर्ड हो गया था, ठीक है, बट स्टिल 3 वर्ल्ड कप पहले नहीं जीता है। तो वहां से ऑब्वियसली एक नई जनरेशन भी कह सकते स्टार्ट हुई, क्योंकि आफ्टर 8 years, क्योंकि उससे अगले वर्ल्ड कप में भी थे वो नॉकआउट हो गए थे, वन ऑफ द अगलीस्ट गेम्स बोला था उसको, क्योंकि उस टाइम पे ना रेड कार्ड येलो कार्ड कुछ भी नहीं था, कोई फाउल था नहीं, ठीक है। 1970 से पहले रेड कार्ड येलो कार्ड नहीं आए थे, ठीक है। 1958 में जो 8 साल बाद नया वर्ल्ड कप था, पहले 17 साल की छोटी लुल्ली थी, 17 साल की, जो उस टीम का कोच था विचेंते फेओला। बदतमीज था, सब कुछ था, ऑलराउंडर था वो, ट्रेनर था, स्काउटर था, एडमिनिस्ट्रेटर था, सब कुछ था लिटरली, मॉन्स्टर बोलो, वो प्लम्बर था, सब कुछ था, जॉनी सिंस था, ठीक है। तो उन्होंने पता क्या किया, एक टेक्निक अपनाई, खड़ा ना करना टेक्निक, सही में मैं बता रहा हूं उसका। क्योंकि जहां पर ये वर्ल्ड कप स्वीडन में था, स्विट्जरलैंड में था, जो भी है, ठीक है। वहां पे गोथेनबर्ग में रुके थे ब्राजील की टीम, और स्टाफ चेंज कर दिया था, फीमेल स्टाफ हटा दिया था, मेल स्टाफ था, ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो, ये बकचोदी थी। 17 साल का पहले ज़गालो, गारिंचा, वावा, 4-4 अगेन ब्राजील। और ये जो फ्रंट फोर मैंने बोला ना अभी, ये कत्ल था, ये भड़वे थे सारे। ये थी एक जनरेशनल टैलेंट। गारिंचा एक्सपीरियंस था, वावा एक्सपीरियंस था, ठीक है। पहले एक 17 साल की छोटी लुल्ली थी, और 1958 से जो वर्ल्ड कप था वो ग्लोबली ब्रॉडकास्ट हो रहा था ब्लैक एंड व्हाइट में, पहली बार। द वर्ल्ड विटनेस्ड दिस जीनियस, तगड़े तगड़े गोल मारे, सोलो सब कुछ मारे, ठीक है। एंड दे डिफीटेड स्वीडन 5-2 फाइनल में, दे डिजर्व्ड इट ऑब्वियसली, एंड ब्राजील एंडेड द कर्स। एक नई चीज विटनेस करी, दैट टीम कंप्लीटली प्लेड ऑन काउंटर्स, एंड डिफेंसिवली दे वर नॉट गुड इनफ, ये लोग बोलते हैं, ठीक है। बट जो मिडफील्ड थी ऑफ दीदी, जीतो, कत्ल थी, ठीक है। तो दे इनिशिएटेड थिंग्स, एंड देन प्लेयर्स लाइक गारिंचा राइट विंग पे कत्ल था। गारिंचा वाज वन ऑफ द बेस्ट राइट विंगर्स, सही बताऊं तो, टिल डेट, सही बताऊं तो। एंड टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वर्ल्ड कप 62, पहले ग्रुप स्टेज में इंजर्ड हो गया, ठीक है। गारिंचा लिटरली सिंगल हैंडेडली लेड देम टू वर्ल्ड कप विक्ट्री। आगे चलो, गारिंचा फिर देन, पहले तो कत्ल था, ठीक है, पहले कत्ल था, बट गारिंचा ऑल्सो इज सेट टू बी वेरी क्लोज टू हिम, ऐसे कंपैरिजन थे। गारिंचा काफी लोनली आदमी था, काफी उसकी बकचोदी डिप्रेशन की, ठीक है, कोई बात नहीं। बट 1962, ठीक है, अब जो कोच है फियोला, वो बीमार हो गया, एंड मरियंतेस आया, वो 2 साल के लिए आया, काम नहीं बना, ठीक है। फिर कोच आया साल्दानिया, और उस टाइम पे ब्राजील की लिटरली पॉलिटिकली सब चुदी पड़ी है। एक नया डिक्टेटर है मेदिकी के नाम से, वो आ चुका है, वो डिक्टेटरशिप चला रहा है, वो बकचोदी कर रहा है, और उसकी एक ही होप है टू विन ओवर द पब्लिक, क्योंकि उसने पॉलिटिक्स को और फुटबॉल को अटैच कर दिया, इज कि जब ब्राजील फुटबॉल वाइज सक्सेसफुल हो जाएगी। सो ही इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ हिज टाइम फुटबॉल में, स्टेडियम्स बिल्ड करे, काफी टीम में सिलेक्शन के लिए हेल्प करी कि ब्राजील में ये प्लेयर सेलेक्ट होंगे, ये बकचोदी थी, डिक्टेटरशिप थी, ठीक है। बट उस टाइम पे जो कोच था साल्दानिया, ठीक है, वो बड़वा था। उसको फ्लामेंगो को एक कोच ने क्रिटिसाइज किया था, उसको गन पॉइंट उसको लेने आ गया था,
गन लेके उसके बाद चला गया था, ऐसा बकचोद था। तो ऑब्वियसली उसने मना कर दिया कि जो तोस्ता एक और स्ट्राइकर था और पहले वोंट प्ले टुगेदर वर्ल्ड कप में, ऐसा नहीं होने वाला। ऑब्वियसली ये बात डिक्टेटर के खिलाफ थी, ही वांटेड दैट बट ही डिसएग्रीड। तो काफी स्ट्रॉन्ग टेम्परामेंट का था साल्दानिया एंड वो ज्यादातर चल नहीं पाया ऑब्वियसली, क्योंकि डिक्टेटर उससे हामी नहीं भर पाया। ठीक है, जो भी बकचोद ठीक है, बट उसने काफी चीजें बदली। क्योंकि 1966 वर्ल्ड कप में जब ब्राजील लिटरली कुड नॉट इवन क्वालिफाई आउट ऑफ द ग्रुप स्टेज, पोर्चुगल से नॉकड आउट, क्वेश्चन उठे थे फिटनेस को लेके कि जो यूरोपियन फिटनेस है वो कतल है, ब्राजीलियन साउथ अमेरिकन नहीं है। थोड़ा डांस वांस बकचोदी ठीक है ज़्यादा उनकी, ठीक है, टेक्निकलिटी ज़्यादा है। तो फिटनेस पे काम किया, फिजिकल कंडीशनिंग पे काम किया, साल्दानिया ने कराया, ठीक है। बट देन ज़गायो जो 1958 में प्लेयर था, अभी बताया था ना, ही टुक ओवर द टीम 1969 में, एक साल पहले बिफोर द 1970 वर्ल्ड कप। 1970 वाली ब्राजील इज द ग्रेटेस्ट इंटरनेशनल टीम एवर, ऐसा बोला जाता है। इज द ग्रेटेस्ट इंटरनेशनल टीम एवर 1970। क्वालिफाइंग राउंड में अनबीटन, पूरा वर्ल्ड कप में अनबीटन, लौड़े लगा दिए। ग्रुप स्टेज देखो, इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीत चुके 1966 पिछले वाला, ठीक है। चेक यूरोपियन चैंपियनशिप जीत चुके, ठीक है। रोमानिया एक अपकमिंग नई टीम, यंग टैलेंट, ठीक है। और ब्राजील वर लिटरली नॉट फेवरेट्स, क्योंकि पहले का आखिरी वर्ल्ड कप उसने बोल दिया रिटायर, और उसके बाद इंटरनेशनली। एंड टीम भी काफी ट्रांजिशन में थी, कह सकते हैं, ठीक है। काफी यंग टैलेंट थे। बिग गेम केम इन ग्रुप स्टेज जब इंग्लैंड को हराया। दैट वाज अ ग्रेट गेम, क्योंकि इंग्लैंड उस टाइम पे सर बॉबी चार्ल्टन ये सब बकचोदी थी, और रॉब बैंक्स गोल पे था, जो भी नाम था, ठीक है, ये गोल पे था। वेरी डिफिकल्ट, काफी तगड़ा तगड़ा सेव किया, काफी प्रॉपर गेम थी। उसे बताऊं तो उस टाइम पे 5 चीजें चलती थी, क्योंकि पहले 4 थे ना, वावा, ज़गायो, अपना गार्रेंचो और पेले। इस टाइम पता क्या था, पेले, जर्जिनियो, रेविलिनियो, तोस्ता, जो भी नाम था उसका, कार्लोस अल्बर्टो, ये फुल बैक है, राइट फुल बैक, कैप्टन। ये भी मान रहा हूं मैं, देख रहे हो विथ, देख रहे हो एक फुल बैक की ऑफेंसिव विथ, देख रहे हो, ये थी। मैं बताता हूं, उस पर आगे आता हूं। घेरसन एक और बंदा था, मिडफील्डर था, ये ऑफेंसिव थ्रस्ट देते थे। जो फाइनल था वो कतल था। एंड ऑब्वियसली उस पूरे टूर्नामेंट में जाते वक्त दे आल्सो फेस्ड उरुग्वे सेमीफाइनल में। उरुग्वे ने हराया था ऑब्वियसली 1950 में। सो दैट वाज अ ह्यूज स्टेप, क्योंकि उस टाइम पे एक चीज स्टार्ट हो गई थी। उरुग्वे तुमको पता हो डिफेंसिव टीम है, तुम शुरुआत से डिफेंसिव है, ठीक है, पता नहीं क्यों। दे मैन मार्क्ड पहले तोस्ता, क्योंकि इस टाइम पे ब्राजील भी 4-4 पे खेलती थी आराम से, ठीक है। दे मैन मार्क्ड देम, थोड़ी डिफिकल्ट हुई ब्रेक करने के लिए। एंड दे नीडेड रन्स फ्रॉम मिडफील्ड। तो ऐसे क्लोदो जो भी बंदा था, उसका गोल था, मिडफील्ड से रन निकाला था उसने, बकचोदी, ठीक है। तो ये चीजें करनी पड़ी थी उन्हें। एंड इन द फाइनल दे फेस्ड इटली कातेनाचियो, 5 डिफेंडर, मैन मार्किंग के राजा, पैक करने के राजा। तो अब क्या करेगी ब्राजील? एंड इट टर्न्ड आउट टू बी द मोस्ट इजीएस्ट गेम फॉर ब्राजील इन दैट टूर्नामेंट। 4-1 से 14 लिटरली, एंड इट वाज इजी, क्योंकि ब्राजील यूज्ड टू प्रमोट मूवमेंट। ब्राजील वाज अबाउट सांबा, बकचोदी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, क्लोज कॉम्बिनेशन, टेक्निकलिटी, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट दे नीडेड फॉर देम टू एंगेज प्लेयर्स डिफेंसिव फेज में। 3-4 की पहले वाले को मार्क कर लें, ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल दे कुड कंट्रोल द गेम इन मिडफील्ड, क्योंकि वो आराम से इतने प्रेस करेंगे, प्रेसिंग कुछ थी इस टाइम पे, ठीक है। दे वेंट आउट टू डोमिनेट द गेम, ठीक है, कुछ चिंता वाली बात नहीं। एंड व्हेनेवर दे विल गेट द बॉल, कार्लोस अल्बर्टो आ गए, मार के चुप, एंड गार्रिंचा अंदर। तो ऑब्वियसली इतना कुछ था नहीं कि वो अच्छी तरह मार्क करेंगे। सो ऑलवेज कार्लोस अल्बर्टो पूरी विंग पे खाली था आराम से, कोई चिंता वाली बात नहीं। डायगनल्स उनको उधर भगा रहे, दैट वाज द प्लान, उनको थोड़ा थकाना इटालियन डिफेंस को, जो भी है। एंड देन अपना पहले ड्रॉप कर रहा है, वो कॉम्बिनेशन तोस्ता डमी वमी खड़ा हो गया। दे स्कोर्ड ऑब्वियसली ब्यूटीफुल गोल्स, बट जो आखिरी गोल था, 4th गोल था, इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट गोल्स ऑफ वर्ल्ड कप हिस्ट्री। कार्लोस अल्बर्टो फुल बैक, फ्लैंक पे गोल, मतलब गोल देखो, इनसाइड मूवमेंट जॉर्जिनियो की, ठीक है, अंदर पेले के पास पूरा टाइम इन द वर्ल्ड है, क्योंकि उन्होंने पूरा प्ले उस तरफ रख रखा है, क्योंकि वो मैन मार्क कर रहे हैं। मैन मार्क का मतलब जहां पे बंदा जाएगा तुम उसको फॉलो करोगे, मां की चूत, कोई जोनल है नहीं। तो अगर बंदा पूरा लेफ्ट में चले, क्योंकि जॉर्जिनियो राइट विंगर, वो अगर लेफ्ट पे चला जाएगा तो तुम उसको मार्क करो वहां पे। पूरी राइट फ्लैंक खाली, कार्लोस अल्बर्टो रन निकाला, कतल बॉम्ब फिनिश। इट पुट एन एंड टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरेशंस ऑफ ब्राजील, ऑब्वियसली कतल टीम अंडर वेरी बैड पॉलिटिकल सिचुएशन। ब्राजील में एक और सिचुएशन थी कि अगर तुम 3 बारी वर्ल्ड कप जीत जाते हो तो तुमको एक ज्वेलरी मेड वाली गोल्ड वर्ल्ड कप ट्रॉफी मिलेगी, ज्वेलरी मेड वर्ल्ड कप ट्रॉफी। कहानी थी कि उस वर्ल्ड कप ट्रॉफी को गाड़ दिया था, कुत्ते ने ढूंढा था, पता नहीं क्या, सही में कुछ बकचोदी थी, मुझे पता नहीं।
ऐसे तुमको पता हो, उसे बताओ। एंड ब्राजील वन दैट ट्रॉफी, कार्लोस अल्बर्टो ने वो ट्रॉफी उठाई ऑब्वियसली। एंड आफ्टर दैट अपना कौन है, पहले वाले सब चले गए, ये मतलब रिटायर हो गए नेशनली, जर्जिनो सब, रेविलिनो भी ठीक है, बक्चो ठीक है, तो दे कुड नॉट रिपीट इट मे बी। बट फिर क्या था 1994 में डूंगा वूंगा थे तब, ठीक है, माँ की छुट्टी होगी। एंड 2002 में रोनाल्डो ठीक है सब कुछ। मैं बात करूँ कितना कितना बुरा स्टार्ट, 1950 मॉर्निंग डे ट्रेजेडी दैट इंस्पायर्ड एक 9 ईयर ओल्ड के घर में कुछ बकचोदी, प्रोमिसेस, एंड वो प्रोमिसेस पूरे हुए। पहले वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, इफ नॉट द ग्रेटेस्ट, जो भी है पता नहीं। एंड देन ऑब्वियसली ब्राजील, ठीक है, उसके बाद भी आगा बेलो हॉरिजोंते में 7-1 से जर्मनी से चुदे, ठीक है। एंड 2018 वर्ल्ड कप में भी ठीक है, नहीं हो पाया इतना कुछ खास। बट दैट 1970 टीम could not be topped and very difficult to top, one of the best international teams, क्योंकि उस वर्ल्ड कप में काफी टैक्टिकली बकचोदियां हुई थी। इंग्लैंड वाली गेम फार थी, इटली वाली गेम फार थी, दैट वाज आल्सो कंसीडर्ड वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप्स। तो ये बकचोदी वर्ल्ड कप ब्राजील की हिस्ट्री फार थी से बता। ब्राजील में लिटरली अगेन डांस ने फुटबॉल को प्रमोट किया। आके चलते यार, नाचो बंचो। इंडिया में क्या चलता है, इंडिया में क्या चलता है बंचो, इंडिया में क्या भंगड़ा चलता है, लैंड भी नहीं चलता, पता नहीं।